नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाटीदार ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, मैं आया हूँ मेरे दूसरे खेत पे। और इस खेत में हमने अफीम का पट्टा लगाया हुआ है। 6 आरी का अफीम का पट्टा है। आप देख सकते हैं ये अफीम का पौधा है। बिना लाइसेंस के आप इसको नहीं लगा सकते। ये सिर्फ 6 आरी का हमें लाइसेंस मिला है और लाइसेंस नारकोटिक्स विभाग से मिलता है। बिना लाइसेंस के इसकी कोई खेती नहीं कर सकता है। किसान भाइयों, ये है अफीम का पूरा हमारा प्लाट 6 आरी का। चलिए देखते हैं कैसी है हमारी अफीम की फसल, और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये मैं आपको पूरे ही दिखाऊंगा अंत तक, किसान भाइयों की अफीम की खेती कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो अभी तक जो हमने इस फसल में किसी प्रकार की कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया है। सिर्फ हमने देसी खाद है, वो देसी खाद इसके अंदर डाला था। इसके अलावा हमने और कोई किसी प्रकार की दवाइयों का, किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके चारों तरफ हमने एक मकई की फसल भी लगाते हैं हम, ताकि इसको हवा से या अन्य चीज़ों से बचाता है। जैसे हवा का झोंका आता है तो अफीम के पौधे गिरते नहीं, क्योंकि वो जो डोड़े होते हैं उनमें काफ़ी वजन रहता है। तो ये जो मक्की की फसल है किसान भाई, इसमें भी 3 दिन पहले पाला गिरा था, उसकी वजह से जल चुकी हैं। और ये अफीम का मेरा पूरा प्लाट है। हमने अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई दवाई का स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ देसी खाद दिया था। और शुरुआत में डीएपी, सिर्फ डीएपी दिया है, यूरिया भी नहीं डाला इसके अंदर। तो ये लगभग 2 से 2.5 महीने के लगभग की फसल होने को आई हैं। पूरे 2 महीने हो चुके हैं और इस प्रकार से ये फसल अभी इस स्थिति पर है। और अन्य तो ऊपर वाले की मर्जी, फिर या बरसात हो जाती है या ओले गिर जाते हैं या किसी प्रकार की कोई जनहानि हो जाती है, तो फिर तो भारी नुकसान होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अफीम की फसल का हमारा पट्टा है और इसके लिए नारकोटिक्स विभाग से लाइसेंस मिलता है। बिना लाइसेंस के आप खेती नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और ये आप देख सकते हैं पूरे किस प्रकार से पूरा अफीम का पट्टा 6 आरी सिर्फ है जो हमें लाइसेंस मिला है। बहुत सौ को 10 आरी, किसी को 12 आरी, तो वो मार्पिन के आधार पर दिया जाता है। जिसकी मार्पिन ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा मिलता है और जिसकी मार्पिन कम होती है उसको कम मिलता है। दोस्तों, और भी मैं आपको पूरा नज़दीक से दिखाता हूँ अफीम की फसल कैसी है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ये हैं दोस्तों मेरे अफीम की फसल, नज़दीक से आप देख सकते हैं। पौधा अभी 2 महीने के लगभग का हो चुका है और ये स्थिति है। अब इसके अंदर गोलियाँ आएंगी, उसके बाद फूल बनेंगे। और जो पैरट्स होते हैं, तोते होते हैं, इसको बड़े चाव से खाते हैं। उसकी वजह से इसके चारों तरफ खंबे लगा करके ऊपर एक जाली लगानी पड़ेगी, जो कि सभी किसान भाई जो भी उत्पादक हैं, किसी अफीम उत्पादक हैं, वो सभी लगाते हैं। तो इसमें कुछ शिकायत भी हैं, कहीं कहीं पीलापन भी आ रहा है, तो उसके लिए कहीं से बीज भंडार से दवाई ला करके छिड़काव करना पड़ेगा। और इसमें पिलाई का समय भी आ चुका है। अभी हमने इसको 19 दिसंबर को पिलाया था, अब नेक्स्ट पिलाई करेंगे। तो उससे पहले इसके ऊपर जाली भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आप इसके अंदर, खेत के अंदर नहीं गिर जा सकते हो। और वो जाली जो अपन लगाते हैं, बारीक जाली आती है, तो उसको खींचने में भी काफ़ी परेशानी आती है, जिसके कारण अपन वो जाली नहीं लगा पाते, क्योंकि वो जो गोलियां होती हैं उसके अंदर फंस जाती है, या फूल या डोड़े जो भी होते हैं उसमें फंस जाती है और वो टूट जाते हैं। उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण अभी ये स्थिति है। इस स्थिति में ऊपर जो जाली लगानी है वो जाली लगानी पड़ेगी। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और चारों तरफ खड्डे खोद करके पाइप लगा करके फिर तार खींच करके ऊपर एक जाली लगानी पड़ेगी। तो ये है किसान भाइयों मेरे अफीम के खेत की फसल। कैसी लगी आपको वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।